हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं आपका टीम एडवेंचर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो उन बच्चों के लिए है जो जैक बोर्ड क्लास 12th में हैं और उनका इंग्लिश कोर का एग्ज़ाम है 15 और 16 मार्च को। ठीक है। अब इंग्लिश कोर में क्या होता है कि राइटिंग सेक्शन जो होता है वो 10 मार्क्स का होता है। ठीक है। इंग्लिश कोर में जो राइटिंग सेक्शन होता है वो 10 मार्क्स का होता है। अब वो 10 मार्क्स में जो 5 मार्क्स होता है वो उसमें आपको लिखना रहता है लेटर टू द एडिटर, और जो 5 मार्क्स होता है उसमें आपको लिखना पड़ता है नोटिस। ठीक है। तो टोटल यहाँ पर 10 मार्क्स हो जाते हैं। तो अगर आपको 10 मार्क्स श्योर करना है, यही राइटिंग सेक्शन में अगर 10 मार्क्स श्योर करना है तो बस आज की वीडियो उसी पे लेकर आ गया हूँ जो लेटर टू एडिटर में और नोटिस राइटिंग में दोनों में ऐसा ट्रिक बताऊंगा। वो ट्रिक चाहे कोई भी क्वेश्चन उठा के दे दे एग्जामिनर, सारे क्वेश्चन में ये ट्रिक अप्लाई होगा। ठीक है। तो बच्चों को इसमें समस्या आता है, कुछ कुछ बच्चों को लेटर टू द एडिटर लिखने में और नोटिस राइटिंग लिखने में। ठीक है। तो बस आज का वीडियो है वो बिल्कुल इजी वे में होगा और बिल्कुल इजी लैंग्वेज में होगा जो सारे बच्चे को समझ में आएगा और सारे बच्चे एग्जाम में फुल मार्क्स लाएंगे राइटिंग सेक्शन में। तो आज हम लोग लेटर टू द एडिटर कवर करेंगे आज के वीडियो में, फिर जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम लोग नोटिस राइटिंग कवर करेंगे। ठीक है। तो वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा। ठीक है। क्योंकि वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है। तो ये जो वीडियो है यानी कि लेटर टू एडिटर है वो हम लोग क्वेश्चन के साथ कवर करेंगे, यानी कि क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन का आंसर करेंगे, उसके साथ हम लोग फॉर्मेट भी क्लियर करते जाएंगे, है ना, जिससे क्या होगा आप आंसर लिखना भी सीख जाओ और साथ ही साथ क्या होगा कि उसका फॉर्मेट भी आप जान जाओ। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है यू आर मोहित ऑब्लिक मोनिका लिविंग एट C10 हरमू हाउसिंग कॉलोनी। तो इस तरह से नाम दे दिया जाएगा आपका, है ना, और उसके साथ एड्रेस दे दिया जाएगा कहाँ पर रहते हो। तो यहाँ पर एड्रेस दे दिया गया है C10 हरमू हाउसिंग कॉलोनी रांची। तो इतना दे दिया जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर बोला जाएगा कि लेटर लिखे, कि लेटर लिखना किसको है तो टू द एडिटर। तो राइट अ लेटर टू द एडिटर, किसको लिखना है, एडिटर को लिखना है। अब किसका एडिटर को, न्यूज़पेपर का नाम क्या है, तो न्यूज़पेपर का नाम है हिंदुस्तान टाइम्स। ठीक है। हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर को आपको लेटर लिखना है। अब किस विषय में लिखना है, सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट है अबाउट द इनएडिक्वेट एंड पुअर सिटी बस सर्विसेज इन द टाउन, है ना, कि इनएडिक्वेट मतलब होता है अपर्याप्त, कमी। तो यानी कि बसों की कमी पे और बसों का जो सर्विस है वो बहुत ख़राब है, कंडीशन बहुत ख़राब है, तो उस विषय में आपको यहाँ पर लेटर लिखना है। किसको, एडिटर को लिखना है। ठीक है। तो जब आप लेटर लिखना शुरू करोगे तो उसमें क्या करोगे कि सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या खोजना है कि सेंडर एड्रेस, है ना। तो जब लेटर लिखना शुरू करोगे तो सबसे पहले ऊपर क्या लिखना है, आपको सेंडर एड्रेस लिखना है। सेंडर एड्रेस क्या था, क्वेश्चन में था ना, C10 हरमू हाउसिंग कॉलोनी रांची। तो सबसे पहले ऊपर क्या लिख देना है, आपको सेंडर एड्रेस लिख देना है। अब कुछ बच्चों का जो दिमाग में क्वेश्चन होता है वो क्या होता है कि सर अगर सेंडर एड्रेस क्वेश्चन में दिया नहीं रहता है तब क्या करें, एड्रेस नहीं लिखे क्या, तो आपको एड्रेस लिखना ही है। चाहे आप अगर एग्जाम हॉल में हो तो एग्जाम, तो यहाँ पर लिख देना आपको एग्जाम हॉल, और जहाँ पर जो एग्जाम हॉल आपको सेंटर पड़ा है वो जगह का नाम लिख दो, वो लिख देना है। लेकिन एड्रेस लिखना, सेंटर एड्रेस लिखना वो कंपलसरी है। सेंटर एड्रेस मतलब भेजने वाला। ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है, आपको एक लाइन छोड़ देना है। एक लाइन छोड़ने के बाद आपको क्या करना है कि डेट लिखना है। तो डेट आप हमेशा इस तरह से लिखोगे 13 मार्च 2023 आज, है ना। तो आप डेट हमेशा इस तरह से लिखोगे, ना कि इस तरह से। इस तरह से कभी भी आपको नहीं लिखना है। ठीक है। ये गलत तरीका है डेट लिखने का। तो डेट हमेशा आपको इस तरह से लिखना है। ठीक है। चलिए अब उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर रिसीवर एड्रेस लिखना है। क्या लिखना है, रिसीवर एड्रेस, मतलब जो हम लोग लेटर है वो किसको लिख रहे हैं तो वो लिखना है यहाँ पर। तो लिख किसको रहे हैं, द एडिटर को। किसको लिख रहे हैं, एडिटर को हम लोग लिख रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, द एडिटर। उसके बाद क्या लिखेंगे, तो उसके बाद यहाँ पर न्यूज़पेपर का आपका नाम दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है, हिंदुस्तान टाइम्स। तो यहाँ पर क्या लिख देना है, न्यूज़पेपर का नाम लिख देना है, क्या है, द हिंदुस्तान टाइम्स रांची। ठीक है। अब किसी क्वेश्चन में ये न्यूज़पेपर का नाम नहीं दिया रहता है तो आप लोग कुछ भी लिख सकते हो, हिंदुस्तान टाइम्स, द एडिटोरियल, जो भी आपका मन करे, द टाइम्स ऑफ इंडिया, जो मन करे आप वो लिख देना। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, फिर से आपको एक लाइन छोड़ देना है। एक लाइन छोड़ दिए, फिर आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है।
अब सब्जेक्ट आपको कहाँ से मिलेगा? तो सब्जेक्ट आपको क्वेश्चन से ही मिल जाएगा। सब्जेक्ट ढूंढने में आपको ज़्यादा दिमाग खपत नहीं करना है, दिमाग को बचा के रखना है। तो सब्जेक्ट आपको कहाँ से मिल जाएगा? क्वेश्चन से मिल जाएगा। रिगार्डिंग यानी कि किसके विषय में? इनएडिक्वेट एंड पुअर सिटी बस सर्विसेज इन द टाउन। ठीक है, तो इस विषय में यानी कि इनएडिक्वेट यानी कि जो बसों की संख्या की कमी है, बसों की कमी के में, और बसों का जो सर्विस है उसमें क्या है? बहुत कंडीशन खराब है। ठीक है, अच्छा बस सर्विस यहाँ पर नहीं है कॉलोनी में। ठीक है, तो वो यहाँ पर आपको लिखना है। तो सब्जेक्ट आपको कहाँ से मिल गया? बिल्कुल 2 कॉपी यहाँ पर कहाँ से उठाए हम लोग? क्वेश्चन से उठा दिए हैं। इनएडिक्वेट एंड पुअर सिटी बस सर्विसेज इन द टाउन। ठीक है, यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है। कॉपीराइट बिल्कुल भी नहीं आएगा, टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ पर आपको कॉपी कर लेना है यहाँ से। ठीक है, तो सब्जेक्ट लिख दिए। अब उसके बाद क्या लिखना है आपको? एक लाइन फिर से छोड़ देना है। एक लाइन छोड़ने के बाद क्या लिखना है आपको? रिस्पेक्टेड सर। क्या लिखना है? रिस्पेक्टेड सर। ठीक है, तो यहाँ पर अब इतना लिख दोगे ना, तो इतना में भी क्या आपका मार्क्स है, कुछ मार्क्स यहाँ पर भी मिल जाएगा। तो टेंशन नहीं लेना है, इतना आपको लिख देना है। ये सारे क्वेश्चन में कंपलसरी है। बस क्या करना है आपको? सब्जेक्ट कहाँ से मिल जाएगा आपको? क्वेश्चन से मिल जाएगा, जो कि आपको खोजने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। इतना क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? अगर क्लियर हो गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। तो इतना हो गया रिस्पेक्टेड सर। रिस्पेक्टेड सर के बाद नीचे से आपको लिखना क्या लिखना है? तो देखिए यहाँ पर, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज पेपर आई would like to draw the attention of concerned authorities towards। ठीक है, टूवर्ड्स के बाद क्या लिख देना आपको? वही देखो सब्जेक्ट लिखा हुआ है ना, इन एडिक्वेट एंड पुअर सिटी बस सर्विसेज इन द टाउन। ठीक है, बस यहाँ पर छूट गया तो बस आप लोग डाल लेना। ठीक है, अब उसके बाद देखो यहाँ पर, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम न्यूज पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटी। यानी कि आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से, आपके न्यूज़पेपर के द्वारा मैं कंसर्न अथॉरिटी का ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। समस्या क्या है? तो समस्या यहाँ पर लिख देना है। जो सब्जेक्ट लिखो वही यहाँ पर लिख देना है। तो यहाँ पर देखो ये लाइन कितना आसान है। ठीक है, ये आसान है ना इतना लाइन, और यही लाइन आपको सारे क्वेश्चन में लिखना, चाहे कोई भी क्वेश्चन आए, ये लाइन कंपलसरी है, सब में लिखना है। बस क्या चेंज करना है सर? सब्जेक्ट चेंज कर देना है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन में सब्जेक्ट अलग रहेगा तो आपको सब्जेक्ट चेंज कर देना है। ठीक है, अब उसके बाद एक पार्ट यानी कि बॉडी ऑफ लेटर लिखना ना, लेटर का बॉडी लिखना है तो आपको 3 पार्ट में होता है। एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट यहाँ लिखना है, और तीसरा पार्ट यहाँ लिखना है। ठीक है, तो एक पार्ट तो कंपलसरी है, तीसरा पार्ट भी कंपलसरी है। जो लाइन यहाँ पर लिखा दिए है ना, वही लाइन आपको सारे क्वेश्चन में लिखना है। ठीक है, अब आप इसको घोल के पी जाओ, रट जाओ, जैसे करना है वैसे रटो, बट लेकिन याद होना चाहिए, रटा जाना चाहिए, ताकि सारे क्वेश्चन में यही लाइन यही चीज़ लिखाना चाहिए। ठीक है, अब बच जाएगा वो क्या है आपका? सेकेंड पार्ट। ठीक है, और सेकेंड पार्ट में क्या लिखना है आपको? कि जो प्रॉब्लम है, जो सब्जेक्ट है, उससे क्या क्या आप लोग समस्या यानी कि प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। ठीक है, तो वो आपको लिख देना है। तो हम लोग यानी कि जगह इनएडिक्वेट पुअर बस सर्विस है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो बसों की संख्या है वो कमी है बसों की संख्या में। तो उसके लिए उससे हम लोग क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं? तो सबसे पहले क्या होगा कि जो बस के जो संख्या है वो कम रहेगा, है ना, बस का संख्या कम रहेगा। तो जिससे क्या और क्या है कि उनका जो कंडीशन है वो भी खराब है। तो यहाँ पर यही लिख देंगे, द नंबर्स ऑफ बसेस ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज वेरी फ्यू, है ना, कि जो बसेस का जो अपर्याप्त मतलब कमी था, तो बसेस का जो नंबर है, जो संख्या है, जो यहाँ से जाते हैं, तो वो क्या है, उनका जो नंबर है वो भी बहुत कम है। और साथ ही साथ क्या है कि द कंडीशन ऑफ बसेस इज नॉट गुड, और उनका जो बसेस का जो कंडीशन है वो भी अच्छा नहीं है। पीपल्स एंड लेडीज फेस मैनी डिफिकल्टीज बिकॉज ऑल द बसेस आर ओवर क्राउडेड। ठीक है, अब जो लोग हैं, जो लेडीज हैं, वो लोग को भी क्या है, बहुत सारी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि जो बस होते हैं, बसों में बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ये आप लोग को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के, थोड़ा और भी बढ़ा चढ़ा के यहाँ पर लिख सकते हो। तो ये थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा सारे क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए इतना क्लियर हो गया। आप कंपलसरी लाइन हम एक बता दिए थे, तीसरा में भी बता दे रहे कंपलसरी। इसमें भी ये भी चीज़ क्या है, कंपलसरी है। कंपलसरी क्या है कि इट विल बी गुड इफ़ यू पब्लिश दिस इन योर न्यूज़पेपर, यानी कि यह अच्छा रहेगा कि यदि आप इसको अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश कर देंगे। एंड द कंसर्न अथॉरिटीज विल सी द ग्रेविटी ऑफ मैटर, एंड जो कंसर्न अथॉरिटी हैं वो हमारे इस ग्रेविटी जो मैटर है इसको ध्यान से देखेंगे। एंड सम मेजर्स विल बी अडॉप्टेड। ठीक है, और जो कुछ कदम इसको लेकर उठाया जाएगा। ठीक है, टू द अडॉप्टेड टू द प्रॉब्लम्स, इस समस्या को लेकर कुछ कदम उठाए जाएंगे। सो दैट वी
वुड नॉट फेस लाइक दिस प्रॉब्लम्स इन द फ्यूचर। और इससे क्या होगा कि हम लोग आगे फ्यूचर में इससे ऐसे मतलब ऐसा प्रॉब्लम या इससे रिलेटेड प्रॉब्लम का ताकि फेस ना करें। ठीक है, इतना कर लेना है आपको। इतना करने के बाद क्या करना है आपको, थैंक यू लिख देना है। थैंक यू लिखने के बाद क्या करना है आपको, एक लाइन छोड़ के लिख देना है योर फेथफुली या योर ट्रूली लिख देना है। और जो नाम दिया रहेगा वो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो नाम क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको लिख देना है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो अब बताइए कि आपको कैसा फील हो रहा है, एग्जाम में फोड़ कर आओगे कि नहीं फोड़ कर आओगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल फोड़ के आओगे। ठीक है, चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए। बस इसी तरह से जो है अगला वीडियो आएगा वो नोटिस राइटिंग पे होगा। नोटिस राइटिंग में बिल्कुल ईजी तरीके से बता देंगे जिसको आप एग्जाम में एकदम करके आओगे। ठीक है, चाहे कोई भी क्वेश्चन आए। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, और जो नोटिस राइटिंग का वीडियो आएगा तो उसके लिए बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, है ना, ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ताकि अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।